तो जैसा मैं कह रहा था, अगला अपना नेक्स्ट नंबर होता है 10। उस तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में लास्ट नंबर 7 है, तो अगला नंबर कोई बता सकता है क्या होगा? याद रखो कोई यूनिक सिंबल नहीं देना है मुझे, मुझे प्रीवियस को ही यूज करना है। तो ऑब्वियसली अगर 9 के बाद यहाँ पे 10 आ रहा है तो यहाँ पे 7 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही, इसके बाद आएगा 10। एक्चुअली में ये 10 नहीं है, 19 कैसे आ सकता है? 10 आएगा इसके बाद। और 10 नहीं है ये, एक्चुअली इसका इंटरनल मीनिंग 8 ही है, ठीक है, कुछ इस तरह से। उस तरह से बाइनरी में 01, ये मेरा नंबर है 01, उसके बाद अगला नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली सेम गोज हियर एज वेल, ठीक है। पर ये जो 10 है डेसिमल का, ये बिल्कुल अलग है इस वाले 10 से। इनफैक्ट मैं इसको 10 बोलूंगा ही नहीं, मैं इसको 10 बोलूंगा। तो चलो, अब ये तो बेसिक सिंपल मैथ है, इसको अपन थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं। ये एक छोटी सी टेबल दे रखी है, जैसे जो कि इन सबको कंपेयर कर रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर डेसिमल में मेरे पास 10 है, ठीक है, डेसिमल में 10 है, देखो यहाँ पे 7 के बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 के बाद देखो अगला नंबर क्या होता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 के बाद क्या आएगा वो अपन को देखना है। उसी तरह से 10, 15 तक ये आ गया, द सेम गोज फॉर, देखो 0, 1 और फिर 10, 11। अब 12 तो हो नहीं सकता इसमें, बिल्कुल सही मिलन, 12 तो हो नहीं सकता, इसलिए 100। काउंटिंग ही कर रहे हो आप, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर उसमें वो स्पेसिफिक यूनिक डिजिट नहीं है तो अगली डिजिट क्या होगी, वो आपकी 10 की काउंटिंग के हिसाब से ही होगी। उसी तरह से देखो, ये जो अपन ने नंबर सिस्टम पढ़े थे, समझो इस चीज को, ये सबसे कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है। जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम बहुत पहले यूज होता था, हेक्साडेसिमल एड्रेस के लिए यूज होता है, डेसिमल तो अपना रेगुलर यूज होता ही है, बाइनरी भी है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। पर इसके अलावा भी नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि बेस 4, उसी तरह से बेस 5 भी हो सकता है, बेस 6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर बेस 4 है, समझो इस चीज को, अगर बेस 4 है तो इसमें कितने यूनिक डिजिट्स होंगे? 3, सॉरी 4। बेस अगर 4 है तो 4 यूनिक डिजिट्स होंगे, 0, 1, 2, 3। तो अगला नंबर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। अगला नंबर 11, 12, 13। अब 14 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें यूनिक डिजिट्स ही 3 हैं, तो अगला नंबर देखो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। नहीं लक्ष्य, 100 नहीं आएगा, अगला नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर 21, 22, 23, 24 नहीं हो सकता क्योंकि बेस में सिर्फ 4 डिजिट्स हैं और तीसरा 3 आखिरी है, तो 23 के बाद यहाँ पे 30 हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है। अगर फिर भी अगर किसी को समझने में डिफिकल्टी हो रही है, डोंट वरी, इसका एक मैथमेटिकल तरीका है कन्वर्जन्स का, वो अपन आज सीखेंगे। ये तो आपको एक रफ आइडिया देने के लिए कि देखो नंबर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये अपन गिनती तो गिन रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में अपन गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10। अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो 1 2 3 4 5 6 7 10, क्योंकि 8 और 9 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए अपन कन्वर्जन्स पे चलते हैं। अब उससे पहले आप एक चीज देखें कि मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, जस्ट अ मिनट, कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, अपन हमेशा से डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं, इसका बेस है 10। एक बार सब सारे जने स्क्रीन पे नजर रखो, 2 मिनट के लिए चैट होल्ड करो। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर नंबर है जैसे कि 3501, तो आप देखो कि ये जो 3 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 1 है, ये यूनिक डिजिट्स हैं जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। पर कल मैंने आपको बताया था ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, मतलब पोजीशन मायने रखती है, यहाँ पे पोजीशन मायने रखती है, ठीक है ना। यहाँ पे पोजीशन मायने रखती है, मतलब कि अगर ये जो 1 है, राइट में देखो, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में 1 है, ये यूनिट प्लेस पे है, तो ये एक्चुअली 10 की पावर 0 से रिप्रेजेंट हो रही है, इसकी प्लेस, ठीक है ना। ये इसकी प्लेस या फिर आप इसको पोजीशन बोल सकते हैं।
उसी तरह से 0 है, ये टेंथ प्लेस पे है इसलिए 10 की पावर 1। यहाँ पे 10 क्यों लिया है? क्योंकि बेस 10 है। फिर है 5, ये एक्चुअली में 5 नहीं है, इसकी पोजीशन है 100 प्लेस, मतलब 10 की पावर 2। फिर है 3, इसकी पोजीशन बिल्कुल लास्ट में है, 1000 प्लेस पे है, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका मतलब ये 10 की पावर 3 से। अब मैं इनको, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? 3 इंटू 10 की पावर 3, ये 3000 हो गया। 5 इंटू 10 की पावर 2, 500 हो गया। ये 0 इंटू 10 की पावर 1, ये तो 0 ही रहेगा। और 1 इंटू 10 की पावर 0, 1। ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस, ये 100 और ये 1000। और फिर मैं इन सबको जोड़ दूंगा अगर, तो मेरा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 3501। अपने न्यूमेरिकल जो नंबर सिस्टम होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये पोजीशन को जरूर याद रखना, ये जो मैंने अभी बताया ना। यूनिट प्लेस 10 की पावर 0, टेंथ प्लेस 10 की पावर 1, 100 10 की पावर 2, 1000 10 की पावर 3, 10,000 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। 10 यहाँ पे क्यों यूज किया? क्योंकि बेस क्या है? 10। सारे नंबर्स अपन नंबर सिस्टम में ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो, ये तो अपना डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब देखो कि अपने पास अब 4 अलग अलग नंबर सिस्टम आ गए हैं। जैसे कि बेस 4 था, अपना ऑक्टल था, हेक्साडेसिमल है, बाइनरी है। अब कई बार क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है इनके बीच में कन्वर्ट करने की। अब जैसे कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है और मुझे डेसिमल समझ में आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आता है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, या तो कंप्यूटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा या मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन, और यही हमें सीखना है। कि आपको कोई नंबर दे रखा है, अगर डेसिमल में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि देखो ये नंबर दे रखा है। पर अगर मैं आपको बाइनरी में बोलता हूँ 1000, तो आप इसको 1000 नहीं पढ़ोगे, ये बाइनरी में है 1000। इसका डेसिमल में मीनिंग अलग है, ठीक है। इसका डेसिमल में मीनिंग अलग है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चार्ट में दिखाया था, ये यहाँ देखिए। अगर मैं बोलता हूँ बाइनरी में 1000, तो मैं इसको 1000 नहीं बोलूंगा, मैं 100 बोलूंगा, 1000। जिसको डेसिमल में अपन क्या पढ़ते हैं? 8। मतलब अगर मैं नंबर बोलता हूँ 8 डेसिमल में, तो बाइनरी में वो क्या है? 1000। अगर बेस 4 है तो वो 20 है, हेक्साडेसिमल में तो वो 8 ही रहेगा, और जबकि ऑक्टल में वो क्या रहेगा? 10। ठीक है ना, ऑक्टल में वो रहेगा 10। तो अपन को नंबर कन्वर्ट करने आना चाहिए एक डेसिमल से दूसरे में। तो अब अपने यहाँ पे सबसे, एक नंबर सिस्टम से दूसरे में, अब अपने यहाँ पे सबसे कॉमन कौन सा है? डेसिमल। तो अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम को, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो कोई और बेस हो, कुछ भी बेस हो सकता है, आपको अगर उसे डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे अपन? चलिए अपन वही सीखते हैं। तो देखो, मेरे पास यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 1101। ये 1101 रुपये नहीं है, ठीक है, चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे हैं अपन 1101 रुपये का। ये एक 1101 बाइनरी नंबर है, इसका बेस है 2। तो अब अगर मुझे इसको डेसिमल में लिखना है, मतलब 1101 को मुझे डेसिमल में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? याद रखो इसका बेस 2 है, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल राइट हैंड साइड से, एक्सट्रीम राइट से। कहाँ से? एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करूंगा। एक क्वेश्चन आया है, डेसिमल में ही कन्वर्जन क्यों? नैतिक, अपन जिंदगी भर कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं? आप बताओ। और कौन सा नंबर सिस्टम हमारे लिए सबसे इजी है? बिल्कुल सही, डेसिमल है ना। तो इसीलिए हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मुझसे कोई बाइनरी में बात करता है तो मेरे तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी रास्ते में चलते हुए आदमी को ये नंबर दूं, मैं ध्यान से देखो, अगर मैं ये नंबर दूं तो वो क्या पड़ेगा इसको? वो पड़ेगा 1101 रुपये। बिल्कुल होता है, 1101 रुपये पड़ेगा उसको। उसको थोड़ी पता है मैं बाइनरी में बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको यहीं से स्टार्ट करा रहा हूँ कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और जैसा कि अभी स्टूडेंट ने रेफर किया, बिल्कुल रिवर्स भी है। अगर आपको कोई डेसिमल में नंबर दे रखा है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड सो ऑन। धीरे धीरे आगे चलेंगे, सब काम 1 मिनट में थोड़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल तरीका देखते हैं। अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है
आशीष ने बहुत ही स्ट्रांग सवाल पूछा है, वो रुपए क्यों पड़ेगा। आजकल सभी लोग रुपए ही पढ़ते हैं यार। बस तो अगर मुझे डेसिमल में से कन्वर्ट करना है, वैसे अगर मैं बताऊं, मैं अगर आपको कहूं कि 1101 रुपए बाइनरी में, तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। बाइनरी में तो 1101 रुपए बाइनरी में होते हैं 13 रुपए। मतलब कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, बाइनरी में तो मैं करोड़पति हूं। खैर, हो गए जोक सब। देखो इधर, अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है 1101, तो मैं राइट हैंड साइड से, बिल्कुल राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा और उस पर्टिकुलर नंबर को, यहाँ पे देखो बेस क्या दे रखा है 10, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो 1 जो है बिल्कुल राइट हैंड साइड में, उसको मैं 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रीवियस वाले में मैं 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा था क्योंकि यहाँ पे बेस 10 है। तो अगर मेरे पास बेस 2 है तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की पावर 0 से। बिल्कुल राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, फिर जो नेक्स्ट नंबर है उसको मैं 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो रिजल्ट आया उसको मैं पहले क्या कर रहा था, उसको देखो मैं पहले सब टोटल कर रहा था। जैसे 3000 प्लस 500 प्लस 0 प्लस 1, तो मेरा नंबर बना 3501। तो यहाँ पे 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, मेरा नंबर आएगा 13। मतलब कि 1101 बाइनरी में होता है 13, ठीक है। फिर से देखो, मेरे पास कोई रैंडम नंबर दे रखा है 110, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्पेस देके लिख लेता हूँ। तो बिल्कुल राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा मैं, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 0 से, बिल्कुल राइट में। क्योंकि आपको पता है ना, अपन जब डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो जो राइट में होता है वो यूनिट प्लेस होता है, ठीक है। राइट में वो यूनिट प्लेस होता है। तो यहाँ पे 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 0 मतलब 1 से, 0 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 1 से मतलब 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 2 मतलब 4 से, और फिर से 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 3 मतलब 8। और फिर ऑब्वियसली मुझे इनको प्लस करना है, इनके बीच में प्लस लगा, आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी और आपका रिजल्ट आएगा 13, है ना। 13 समझ में आया। बाय द वे, ये जो नंबर सिस्टम है इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। इवन दो ये बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन है, पर ये एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आता है। तो आपको पूरा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वैसे आपको लिखना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने तो सीधा आंसर लिख दिया, मुझे ऐसे लिखना चाहिए 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, और आंसर आया 13, ठीक है ना। आंसर आया 13। सबको कन्वर्जन आ गया छोटा सा ये। अब देखो, जो एक दो मैं चैट में क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे नीचे 10 और 2 क्यों लिखा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका सवाल पूछा था, अगर मैं किसी रैंडम आदमी को ये नंबर दिखाता हूँ, ये वाला, तो वो क्या पड़ेगा उसको, 1101। वो इसीलिए क्योंकि उसने जिंदगी भर कौन सा डेसिमल, कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ा है, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है। और अब मेरे पास 4 नंबर सिस्टम, अब मेरे पास 4 नंबर सिस्टम है। कौन कौन से, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो मुझे कैसे पता चलेगा जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन सा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, ये कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 3 है, पर ऑक्टल हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। इसीलिए अपन नंबर के नीचे बेस लिख देते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही, काफी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, नीचे ऐसे बेस लिख देते हैं। ये बेस बताता है कि ये नंबर सिस्टम किसको बिलोंग करता है। और एग्जाम में कभी भी, इवन जब भी आप लिखें, बेस जरूर लिखें, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं।
अगर आप बेस नहीं लिखते हो, जैसे कि आपने ज़िंदगी भर बेस नहीं लिखा है, तो वो कौन सा बेस है? डेसिमल। ठीक है, बेस कौन सा है? वो डेसिमल। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई यूनिक बेस आए, जैसे कि बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, तो ज़रूर बेस लिखो। और आदत डाल लोगे तो डेसिमल का भी लिखने में क्या बुराई है। मिलन पूछ रहे हैं सर एक बार डेसिमल टू बाइनरी वाला दोबारा दिखा दो। ओके, वो टेबल आपको देखनी है? एक मिनट। वैसे आपको वो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा वो। और अच्छा हाँ, ये जो स्लाइड्स हैं, डोंट वरी, इसको मैं अपलोड कर दूंगा ऑनलाइन, और आपको मैं कल जो 2-3 स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा जिसमें पूरा नंबर सिस्टम एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कन्वर्जन मिलन मैंने अभी बताया ही नहीं है, तो दोबारा कैसे बताऊँ? मैंने तो अभी एक बार भी नहीं बताया, बाद में बताऊंगा वो। एक एक करके सीखें, क्या जल्दबाजी है। चलो अब एक क्वेश्चन करो आप लोग। 111011 ये आपको दे रखा है ऑब्वियसली बाइनरी में, तो कोई मुझे बताएगा इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा? क्वेश्चन है 111011, इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा? आप लोगों को आंसर बताना है चैट के अंदर। क्या वो नहीं हो रहा? एक आंसर तो आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। 59 आएगा। ऐसा कोई है जिससे ये सवाल नहीं हो पा रहा? ऐसा कोई है जिससे ये सवाल नहीं हो पा रहा हो? मेरे को दिखा है सबसे हो ही रहा है ये सवाल तो। ओके, ठीक है, तो सबका आंसर 59 आ रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 59 ही है। ओके, यहाँ पे फिर भी अगर किसी को दिक्कत है, तो ये जो 1 है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें। ये जो 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 0 से। अगला जो 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 1 से। अगला 0 जो है, इसको मैं 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर अगला 1 है 2 की पावर 3। फिर अगला जो 1 है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 4 से, और ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाला 1 2 की पावर 5 से। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 की पावर 4 मतलब 16, और 2 की पावर 5 मतलब 32। बिल्कुल, बिल्कुल, इनफैक्ट ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। क्षितिज ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर कन्वर्जन पे कोई प्रोग्राम बना सकते हैं क्या? 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये कन्वर्जन पे। पहले अपन सीख लें कि कन्वर्जन होता कैसे, फिर प्रोग्राम भी बनाएंगे। अब किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में, काफ़ी इजी तरीका है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक नंबर याद रखना, सारे 2 के मल्टीपल ही तो है। एक नंबर है 8421, 8421, 8421। यहाँ पे देखो, मैंने सबके नंबर के नीचे मैंने 8421 लिख दिया। अब जिस नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ है ना, उस नंबर को ऐड करते जाओ। जैसे 8 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 8 प्लस 4 के नीचे 1 लिखा हुआ है, प्लस 4 12। 2 के नीचे 0 लिखा हुआ है, इग्नोर कर दो, 1। तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 कितना हुआ? 13। ये आपका आंसर। अगर आपको लगता है उससे भी ज़्यादा डिजिट है, तो 2 की टेबल पढ़ते जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 8 2 16, फिर 16 2 32, ऐसे। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 1 1 0 0 1, मेरे ख्याल से शायद यही था क्वेश्चन, यही था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको?
तो जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है ना उसको जोड़ते जाओ। तो 32 नीचे के 1 लिखा हुआ है, 32 प्लस 16 48 प्लस 8 56 और लास्ट में 1 दे रखा है तो 57 मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ, क्वेश्चन 1101 था, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये कितना आएगा 59। इजी है ना। फिर से देखो, ये सिर्फ बाइनरी के लिए वैलिड है अभी तो, ठीक है। मैंने दिया 11101, कैसे होगा ये, उसके ऊपर वही नंबर याद रखना 8421, तो हर एक के ऊपर 8421 लिख दो। यहाँ मैंने 8 लिख दिया, 421 पांचवा नंबर है तो 8 2 जा 16, तो 16 प्लस 8 कितना हुआ 24 प्लस 4 28 प्लस 1 29। रुको फारूक, धीरे धीरे अपन आगे चलेंगे, कहाँ धीरे धीरे आगे चल रहे, ठीक है ना। हाँ अंकित, मैंने उसे करेक्ट कर लिया, ये देखो मैंने उसे करेक्ट कर लिया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना सेशन आज काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, 2 मिनट बचे हैं अपने सेशन में, तो चलो अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर मेरे पास ऑक्टल में दे रखा है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है। जब बाइनरी था तो मैं 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहा था, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 की पावर से। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 की पावर से। जैसे नंबर दे रखा है 5217, तो यहाँ पे जो राइट में नंबर है उसको मैं 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो 1 है उसको मैं 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो 2 है उसको मैं 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फाइनली 5 है उसको मैं 8 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और फिर मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, उनको मैं टोटल कर दूंगा। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने आपको बोल रखा है ना, एग्ज़ाम में आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें कैलकुलेटर अलाउड है। ऑब्वियसली इतने भारी भारी कैलकुलेशंस हम मेंटल करने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है। बट एक कंडीशन है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड है ना, वो उसमें कन्वर्जन वाला फीचर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कई कैलकुलेटर्स ऐसे भी आते हैं जिनमें कन्वर्जन का फीचर इनबिल्ट होता है, तो वो कैलकुलेटर बैन हो जाएगा आपके एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में। सिर्फ मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेमोरी भी होती है और वो महंगा भी होता है। तो आपने बहुत मेहनत करके आपने क्या किया, महंगा वाला कैलकुलेटर लिया जिसमें सारे फीचर्स हैं, बाइनरी कन्वर्जन है, स्टोरेज भी है, पर पता चला कि वो एग्जाम में अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक रेगुलर साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, सिंपल वाला आपको। कैलकुलेटर सिंपल वाला नहीं, साइंटिफिक, सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है जो कि अलाउड है। मेरे ख्याल से 200-300 का आता है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर, जबकि मेमोरी स्टोरेज वाला 100-150 प्लस होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही विक्रम, 82 एमएस वाला। नहीं, नैतिक कॉलेज से नहीं मिलता है ये, आपको स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा। अच्छा आपको एक कन्वर्जन समझ में आया, चलो मेरा क्वेश्चन करो एक। 486 अगर मुझे नंबर दे रखा है ऑक्टल में, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी बताओ, थोड़ा अपने पास टाइम कम है। वेट कर रहा हूँ मैं। किसी को दिक्कत थोड़ी हो रही कन्वर्जन में। एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया मेरे को, अब धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। अलग कैसे आ रहे हैं भाई, 294 326, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो, सबका आंसर 326 आ रहा है ना। अब मेरी बात सुनो, 438, अरे 2 मिनट होल्ड करो, चैट लिखना बंद करो। इसका मतलब ये है कि तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। इसका बेस क्या है, ऑक्टल। ऑक्टल में यूनिक डिजिट्स होती हैं 0 2 7। ये 8 कहाँ से आ गया इसमें, 8 कहाँ से आ गया, ऑक्टल में तो ये 8 होता ही नहीं है।
एक्चुअली में ये क्वेश्चन ही गलत है, इससे ये पता चल रहा है कि आपका ध्यान है ही नहीं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होती ही नहीं है, तो द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल सही चिराग, ये ध्यान देते नहीं हो और बस शुरू हो गए, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, पर मैंने कहा चलो तुम्हारी फिरकी लेते हैं थोड़ी सी। 46 का बताओ ऑक्टल में। 46 अगर ऑक्टल में है तो इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा? जो 6 है उसको आपको 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 4 है उसको आपको 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को जोड़ देना। 8 की पावर 0 मतलब 1, तो 6 इंटू 1 6, और 8 की पावर 1 32 प्लस 6, इसका आंसर 38 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बाकी सबका धीरे धीरे हो रहा है। ओके, यस, ठीक है। तो विद दिस मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़े बहुत अपने लेवल पे ही क्वेश्चन खुद ही बनाओ और खुद ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो। वैसे इतना मुश्किल नहीं है ये। अपन नेक्स्ट क्लास में हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन सीखेंगे। ओके।